के बाद आतंकी तालिबान अमेरिकी सैन्य की वापसी के बाद आतंकी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट के लिए चौतरफा आलोचना झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हर अमेरिकी नागरिक और मददगार अफगानियों को निकालने की पूरी ताकत लगा दी जाएगी। उन्होंने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को बाहर निकालना बहुत खतरे का काम है, लेकिन हर अमेरिकी नागरिक को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने इन आलोचनाओं को भी खारिज किया कि तालिबान की ताकत का अंदाजा लगाने में उनकी सरकार चूक कर गई। बाइडेन ने कहा कि सैन्य प्रमुख होने के नाते वो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। जो अमेरिका में आना चाहते हैं उन्हें लाया जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान मददगार अफगान नागरिकों को भी वापस लाने का संकल्प दोहराया है। बाइडेन ने कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद वहां से सभी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। इस अभियान में अमेरिकी अधिकारी तालिबान के संपर्क में हैं। उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमले या उनके काम में बाधा पहुंचने पर सख्ती के साथ जवाब जरूर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम जुलाई से अब तक 18,000 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 लोगों को 14 अगस्त के बाद से अब तक निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को निकालने का ये मिशन खतरनाक है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए काफी रिस्क है। ये मिशन कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंक के रूप में उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 6,000 सैनिक हैं जो रनवे की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और हवाई अड्डे के आसपास माउंटेन डिवीजन व मरीन नागरिकों को वहां से निकालने में मदद कर रहे हैं। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे कठिन एयरलिफ्टों में से एक है। अमेरिका का ये बयान भले ही तालिबान के लिए चेतावनी है, लेकिन अफगानी मददगार के लिए संकट भरा है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर है, भारतीयों को निकालने वाला कोऑर्डिनेटर अगवा कर लिया है तालिबानियों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय कोऑर्डिनेटर को अगवा कर लिया गया है तालिबानियों की तरफ से। कोऑर्डिनेटर के साथ 150 भारतीय थे जिसके पास ये जिम्मा था कि वो उन्हें वापस भारत लेकर आए। 150 भारतीयों के बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक तरफ 90 यात्रियों के साथ जो विमान है वहां से रवाना हुआ और दोपहर बाद वो भारत पहुंचेगा, लेकिन ये अलग से 150 भारतीयों का दल इस कोऑर्डिनेटर के साथ था जिन्हें तालिबानियों ने अपहरण कर लिया है जिनका, और 150 भारतीयों का अभी तक कोई और सुराग नहीं मिल पा रहा है, यानी उनको लेकर कोई जानकारी नहीं है। रविंदर सिंह रॉबिन मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस पर क्या अपडेट है? ये बहुत बड़ी खबर है रविंदर। जी मैं इसको कल रात से फॉलो कर रहा था और हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वहां मेरी बात हो रही थी और लेकिन पिछले 10 बजे के बाद कंटिन्यूसली वहां पे फोन जो है वो मिल नहीं रहे थे। फिर अभी थोड़ी देर पहले वहां पे आई विटनेस से बात हुई है तो उसका ये कहना है कि जो जोहेब नाम का व्यक्ति जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, सभी लोगों को एयरपोर्ट तक लेके आया था, क्योंकि इससे पहले वो खलीज वेडिंग हॉल जो काबुल वहां पे रुकवाए गए थे, वहां से जब लेके आते हैं उसके बाद ये 10 साढ़े 10 बजे से एयरपोर्ट के ऊपर बाहर खड़े हैं और इनको अंदर नहीं ले जाया जा रहा था क्योंकि वहां पे रश बहुत ज्यादा था। इतने में तालिबान आते हैं, वो हर बस की जांच करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, उनके पासपोर्ट चेक करते हैं और उसके बाद जोहेब को उन्होंने, जो आई विटनेस बताते हैं कि जोहेब को बस से बाहर निकालकर थप्पड़ मारे गए और उसके बाद उससे उसका मोबाइल ले लिया गया और उसे ले गए हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली कोशिश मैं कर रहा था कि बाकी लोगों से बात हो जाए, लेकिन उसके बाद जो इंडियन लोग जो वहां से आना चाहते थे, उनमें से जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके फोन बंद आ रहे हैं। रविंदर, लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा संजीदगी वाली सिचुएशन हो गई है, पैनिक सिचुएशन हो गई है। 150 भारतीय कोऑर्डिनेटर के साथ थे, उनकी अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसको हम कैसे देखें, क्योंकि अगर आप जैसा बता रहे हैं, आपने जिनसे बात की है उसको उतार कर उसे मारा गया, बाकायदा थप्पड़ मारे गए और फिर वहां से वो सभी गायब हो गए हैं, तो कैसे संपर्क किया जाएगा, क्या चल रहा है और भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या और आगे की रणनीति है? जो भारत सरकार के जो मेरे जिनसे मैंने बात की है वो सूत्र मुझे बताते हैं कि भारत सरकार इस पे कार्यरत है। इस पे ऑलरेडी जयशंकर जी
बात कर चुके हैं अमेरिका से भी और ब्रिटिश फोर्सेस से भी, और उनसे ताउन कर रहे हैं किस तरह इन लोगों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि C-17 प्लेन एयरफोर्स का कल रात से काबुल एयरपोर्ट पे खड़ा है। और उसके अलावा जो वहां से विजुअल्स आ रहे हैं जो सुबह हमने दिखाए भी हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि तालिबान वहां पे उस भीड़ के आसपास गोलियां चला रहे हैं और वहां पे फायरिंग भी तेज हुई है। अभी जो MEA ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे काम कर रही होगी और जल्दी इसके ऊपर हमें कोई जवाब मिलेगा। ठीक है रविंदर, अब आपसे और डिटेल लेते रहेंगे इस पर, आप क्योंकि पर प्रयास करते रहिए। 150 भारतीय हैं जिनका कोई अभी तक जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और भारत सरकार की तरफ से भी अगला कदम क्या होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका इस डिटेल के लिए। आप सोचिए, एक तरफ 90 जो यात्री हैं वो वायुसेना के विमान से थोड़ी देर बाद भारत लौट आएंगे, लेकिन 150 यात्री ऐसे हैं, हमारा कोऑर्डिनेटर जो उनको लाने के लिए गया था जिस पर जिम्मा था उसका भी कोई पता नहीं है, यानी किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, हम इसी पर बने रहेंगे।